नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। एक प्रेरक स्टोरी है। बात 17वीं शताब्दी की है, यानी सन 1665 की बात हम कर रहे हैं। उस समय क्या अभी भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो इंग्लैंड का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, दुनिया भर के माने जाने विश्वविद्यालयों में से एक था। और उस विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज, जहाँ से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े लिखे, अमर्त्य सेन जो प्रमुख अर्थशास्त्री वो पढ़े लिखे। वहीं से पढ़ाई किया आइजैक न्यूटन जी ने। आइजैक न्यूटन का नाम किसी भूमिका का मोहताज नहीं है। आइजैक न्यूटन का नाम हमें से सभी जानते होंगे। दोस्तों, सन 1665 में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी महामारी फैली थी जिसका नाम है प्लेग। प्लेग जानते होंगे हम सब लोग। प्लेग जब फैली महामारी, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा विज्ञान का विकास हुआ नहीं था और इसी तरह से उसका भी टीका वगैरह बन नहीं पाया उस समय तक। तो वहाँ पर भी यही स्थिति आई थी जो इस समय पूरे विश्व में स्थिति आई हुई है, लॉकडाउन वाली स्थिति। ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग, यानी चूँकि महामारी है वो, तो वहाँ पर भी यही काम हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति थी। तो आइजैक न्यूटन वहाँ पढ़ते थे, तो उन्होंने किसी तरह से वहाँ से बचा करके अपने घर पर पहुँचे। और घर पर पहुँचे तो यानी 1665 और 1666 का जो एक साल का टाइम उन्हें मिला, तो एक साल का टाइम उन्होंने बिल्कुल एकाकी जीवन व्यतीत किया। जैसे इस समय भी बहुत सारे लोग बिल्कुल अकेले रह रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एकांत मिलता है तो उसका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं। एकांत का या तो आप डिप्रेशन में चले जाइए, आप अवसादग्रसित हो जाइए, या फिर उसमें कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क कर दीजिए कि देश के लिए, समाज के लिए एक मानक स्थापित हो जाए। आइजैक न्यूटन ने भी उस समय यही काम किया। उनके कहा जाता है कि उनके घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था और वहीं से वो सेब गिरा और वहाँ से एक ऐसा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि उनके घर में से किसी जगह से इस तरह झरोखे से एक प्रकाश का एक बीम आता था, एक पतला किरण आता था, और उस किरण के आने के बाद उन्होंने उस पर सोच विचार शुरू किया और धीरे धीरे करके ऑप्टिक्स की खोज की। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि यानी जब आपके पास कोई साधन नहीं रहता है, यानी बाहर की दुनिया से आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, तो आप अपने अंदर की दुनिया में झांकना शुरू कर देते हैं। और जब अपने अंदर की दुनिया में झांकना शुरू कर देते हैं तो एक से एक बहुमूल्य, अमूल्य रहस्य, रत्न आपके अंदर के उजागर होने शुरू हो जाते हैं और वो देश के लिए, समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैं उन छात्रों से बात करना चाहता हूँ जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से टाइम कट जाता तो हम कहीं कोचिंग ज्वाइन करते, पढ़ते लिखते हो जाता। दोस्तों, बहुत पछताएंगे आप, बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि ये समय किसी न किसी तरीके से तो हट ही जाएगा। कोरोना का जो काल है ये तो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पे आने लगेगा। लेकिन उस समय तक ये जो एक क्रीम टाइम आपके लिए मिला हुआ है, ये टाइम ख़त्म हो चुका रहेगा और फिर आपके लिए पछताने के लिए ही समय बचेगा कि आपने इस समय का सदुपयोग क्यों नहीं भली भांति किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आज के टॉपिक के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि आज के टॉपिक में दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, भिन्न वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ और एक सूत्र पर बात करेंगे। और देखते हैं, अगर कुछ समय बचेगा तो कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज आज के टॉपिक में, आज के सेशन में इतना ही है। आइए देखते हैं दोस्तों, आज के टॉपिक में कुछ छोटे छोटे पोर्शन कवर किए जाएंगे। पोर्शन बहुत छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से हैं कि उनके बिना बहुत सारा काम चलने वाला नहीं है। जैसे दशमलव का कैसे ज्ञात करें, दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ।
फिर नंबर 2 है भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। फिर नंबर 3 है एक महत्वपूर्ण सूत्र है, उस पर विचार करेंगे हम लोग। तो ये 3 पोर्शन आज मैंने सोचा है कि आज के टॉपिक में कवर करूँगा। तो आशा है कवर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं और आसानी से कवर हो जाएगा। कल के टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैं यहाँ पर भी आशा करता हूँ कि उसमें 50-60%, 70% लोग वहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, ज़रूर होते ही होंगे, और अगर नहीं होते होंगे तो ऐसे रट लेते होंगे। क्या है वो? इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें। दोस्तों, जैसे ये मैं अभी जिक्र कर दे रहा हूँ, कल इसको डिस्कस करूँगी। जैसे √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, इसको आप सोच के बैठिए, कल डिस्कस करते हैं। आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अब यहाँ से जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमने एलसीएम पढ़ लिया है, एचसीएफ पढ़ लिया है, अब जो टॉपिक होगा एलसीएम एचसीएफ के कॉमन। आइए शुरू करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाएं। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ज्ञात किया जाए। 0.6, 9.6 तथा 0.36 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दशमलव जो लगा हुआ है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ दशमलव 2 स्थान पर, यहाँ दशमलव 1 स्थान पर, यहाँ दशमलव 1 स्थान पर। तो सबसे पहला काम ये करना है कि दिए गए संख्याओं का दशमलव इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अधिक अंकों पर 2 दशमलव लगा है वो देखेंगे। अधिक अंकों पर दशमलव ये वाला लगा 2 अंकों पर, तो 2-2 अंक पर सबका एडजस्ट कर देंगे दशमलव। जैसे ये तो 2 अंक पर है ऑलरेडी, इसको भी 2 अंक पर हम मेंटेन करेंगे और इसको भी 2 अंकों पर मेंटेन करेंगे। इस तरह से सारे दशमलव 2-2 अंकों पर हो गए। तो ध्यान रहेगा आपको, सबसे पहला काम करेंगे कि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अंकों पर कौन सी संख्या बनी हुई है दशमलव वाली, उतने ही अंकों पर बाकी सबको एडजस्ट कर देंगे 0 लगाकर। फिर इसके बाद याद रखेंगे 2 अंकों पर लगा है, 2 अंकों पर लगा है, 2 अंकों पर लगा है। फिर हम इसको भूल जाएंगे, ये हमें याद रखना है कि 2 अंकों पर था, और फिर दशमलव हटा लिया जाएगा। 60, 960 और 36, इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने की हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। हम डिवीजन मेथड लगा लेते हैं, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 60, एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, 960 और 36 काट दिया जाए 6 से, 6 10 में 60 और 16 छक्का 96 और 6 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 80 और 2 3 6, 5 से कट जाएगा 16 और ये 3, गुणा कर लेंगे 6 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 16 गुणे 3, तो 5 दूना 10 हो गया। 6 गुणे 16 छक्का 96, यहाँ 10 गुणे 96 गुणे 3 हो गया। तो 96 को 3 छक्का 18, 1 3 9 27 1 28। दोस्तों ये हमारा एलसीएम आ गया 2880। इन संख्याओं का एलसीएम है, लेकिन हमें एलसीएम तो इसका निकालना है। तो जो हमारा रियल में एलसीएम होगा, अभिष्ट एलसीएम या रिक्वायर्ड एलसीएम जो होगा, अभिष्ट एलसीएम या रिक्वायर्ड एलसीएम बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 डिजिट पर डेसिमल लगेगा इसमें। क्यों 2 डिजिट पर? क्योंकि सब 2-2 डिजिट पर हटाया था हमने, इसीलिए टेम्परेरी हटाया था।
के बाद में लगा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.80। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ गया होगा और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। बस इसको ध्यान रखना है कि दशमलव को इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन करना है। एक क्वेश्चन ये एलसीएम हो गया। एक क्वेश्चन एचसीएफ देख लेते हैं इसी तरह से। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर एचसीएफ का ले लिया, का एचसीएफ ज्ञात करो, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि वही काम देखते हैं कितने डिजिट पर, मैक्सिमम डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 2 डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है। पॉइंट 2 डिजिट पर लगा है, यहाँ पर 1 डिजिट पर है, यहाँ पर तो लगा ही नहीं है। तो सबको हम 2-2 डिजिट पर मेंटेन करेंगे एज पर रूल। जो एलसीएम लगाया था वही यहाँ पे लगेगा। तो 16.50, क्यों 2 डिजिट पर लगाएंगे? क्योंकि इसकी वजह से मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर देख लेंगे, मैक्सिमम डेसिमल डिजिट वाला नंबर 2 अंकों पर ये है, 2 अंकों पर इसके में लगाना पड़ेगा। ये 15.00। सबके दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने 2 डिजिट याद रखेंगे ये कि 2 डिजिट पर लगा हुआ है। फिर 1650, 45, 1500। ये दोस्तों हमारा नंबर आ गया। अब एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ के तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आप तो मास्टर हो चुके हैं एचसीएफ के। कौन सा मेथड लगाया जाए? 2 ऐसे नंबर लेते हैं जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो मुझको तो ये दोनों नंबर का डिफरेंस सबसे कम लग रहा है, 1500 और 1650, यानी 150। 150 इनका डिफरेंस हो गया। अब 150 का ही कोई फैक्टर इन सबको काटेगा। 150 फैक्टर क्या है? देखिए 15 दहा में 150 होता है। मुझे लग रहा 15 ही हो जाएगा, सीधे सीधे 15 सब कट रहे हैं, 15 हो जाएगा। ऐसा होता क्या है कि हम मतलब करना क्या चाहिए, 150 से का आधा करें 75 आया, 150 का तिहाई करें 50 आए, फिर और नीचे आते चले जाएंगे तो 75 से भी सब नहीं कटेगा, क्योंकि 45 यहाँ पर 50 से भी नहीं कटेगा। फिर जब आते आते जाएंगे तो बीच में 15 पड़ेगा और फिर 15 से कट जाएगा ये। तो हमारा ये बेस्ट मेथड है, डिफरेंस मेथड। और जिनको समझ में ना आ रहा हो वो कल का वीडियो यानी इसके प्रीवियस वीडियो देख लेंगे अच्छे से, वो समझ में आ जाएगा कि ये मेथड कैसे लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ तो यहाँ पर हो गया 15 और पूरे नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 डिजिट पर डेसिमल लगेगा और ये हो जाएगा 0.15 इज़ द एचसीएफ। ये तो यहाँ इसके लिए है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ खास नहीं है, पिछले सेशन के हिसाब से मैंने यहाँ डिफरेंस मेथड लगाया और फिर इसके बाद इसमें क्या खास है, बस डेसिमल को हमने एडजस्ट किया 2 डिजिट पर। 2 डिजिट पर क्यों? क्योंकि सबसे अधिकतम डिजिट पर ये नंबर था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सबको एडजस्ट कर दिया। दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, भिन्न का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है और फार्मूला याद करना भी बहुत आसान है, टॉपिक बहुत आसान है। तो फार्मूला देखिए क्या है, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो जब एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम निकलेगा और हर का एचसीएफ निकलेगा, और जब एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, हर का एलसीएम निकलेगा। ये फार्मूला है, बहुत आसान है याद करना। जो निकालना है वो अंश में आएगा और अपोजिट वाला हर में आएगा। अब मैटर ये फंसता है, जैसे किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंश का जैसे भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये फार्मूला यानी कुल मिलाकर के इनडायरेक्टली फार्मूले को समझना चाह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप भी फार्मूला समझना चाहते हैं तो मैं एक फार्मूले को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको दूसरा फार्मूला का आइडिया मिल जाएगा। आइए समझते हैं एक फार्मूला। फार्मूला समझने के लिए आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा विचार करना होगा। 1 मिनट का 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन है और आप समझ लेंगे एक बार तो गलती नहीं कभी होगी। देखिए मान लीजिए 4 और 6 का एलसीएम निकालना है सपोज, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्यों? 12 जो है वो 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है कॉन्सेप्ट कि हमको एक ऐसी संख्या चुनना है जो दोनों से कट जाए। ऐसा समझिए कि 12 को हम 4 से कर डिवाइड करें तो हमें 3 मिला, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई। ऐसे ही 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो फिर हमें मिला
यहाँ फिर प्राकृतिक, यानी कि मिला करके बात यह है कि अच्छे तरह से पूरा कम्प्लीटली वो कट जाना चाहिए, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ऐसा ही हमारे भिन्न में भी यही होगा, यानी अगर ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो ये भी फ्रैक्शन में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। यानी जो दो नंबर हैं, अगर दो नंबर भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो उनका एलसीएम ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन में हो, और ये भी ज़रूरी नहीं हो कि वो फ्रैक्शन में ना हो, किसी में भी आ सकता है। प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी ये होगी कि जो एलसीएम प्राप्त होगा वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कटेगा, और कटेगा का मतलब क्या होता है? कटने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा, डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि a/b और c/d दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम जो है निकालना है, x/y है, इनका एलसीएम x/y है। तो a/b और c/d का एलसीएम क्या है? x/y। तो x/y अगर इसका एलसीएम है, इट मीन्स कि x/y जो है इससे भी कट जाएगा, a/b से कटेगा, तो a/b से भाग देने पर कोई न कोई यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। इसी तरह से x/y को c/d से भाग दें, तब भी कोई न कोई प्राकृतिक संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो a/b से ये डिविजिबल होना चाहिए और c/d से भी डिविजिबल होना चाहिए। इट मीन्स कि x/y डिवाइड है ना, तो गुणा हो जाएगा b/a। इसका मतलब ये हुआ। अब आप यहाँ पर समझिए, बस जरा सा है, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाइए, समझ में आ जाएगा। x/y डिवाइडेड बाई a/b था, तो हमने उसको सही डिवाइड का साइन हटाया तो मल्टीप्लाई लग गया यहाँ पर। अब देखिए, इसको हम चाहते हैं कि कोई न कोई प्राकृतिक संख्या में आई है। प्राकृतिक संख्या में आने का मतलब है कि ये a/y जो है पूरी तरह से bx को काट देगा, a/y पूरी तरह से bx को काट देगा। और a/y पूरी तरह bx को काटने का मतलब a जो है वो x को काटे, a x को काटे और ax काटे और y b को काटे, y b को काटे। बस इतना सा ध्यान रखिए, a x को काटे, a जो है x को काटे। a x को कब काटेगा? जब x a का एक अपवर्त्य होगा, मल्टीपल होगा। a x को काटे का मतलब, a x को, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। a x को काटे का मतलब x a का मल्टीपल, और y b को काटे, y b को काटे तो b y का मल्टीपल, b y का मल्टीपल या y b का फैक्टर। तो हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, ख़त्म हो गया। फिर से देखिए, अब फिर से देखना क्या है, इसी को हम समझा रहे हैं। देखिए, c/d को हम यहाँ पर नहीं लिए हैं, a/b से पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए, a/b का और इसका एलसीएम अगर ये है, तो ये जो है x/y जो है वो a/b से कटेगा, x/y a/b से कटेगा, x/y a/b से कटेगा। a/b से कटने का मतलब डिवाइड कर देंगे, b/a हो जाएगा ये, और b/a यानी कि पूरे का मल्टीप्लाई, पूरे का जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो एक कोई न कोई प्राकृतिक संख्या मिलकर आना, नेचुरल नंबर मिल के आना चाहिए। नेचुरल नंबर मिल के आने मतलब सब कट पीट कर ख़त्म, 2 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ नंबर मिलना चाहिए। ऐसा नंबर मिलने का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, 1 हो जाए डिनोमिनेटर। इसका मतलब a काट दे x को और y काट दे b को, a काट दे, a x को काटे और y b को काटे। अब इसी को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। a x को कब काटेगा? a x को कब काटेगा? जब x a का मल्टीपल होगा, x a का मल्टीपल होगा, बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा। और y b को कब काटेगा? जब b y का मल्टीपल होगा, या इसी को b y का मल्टीपल होगा या y b का फैक्टर होगा। अब इन्हीं दोनों पर आप ज़रा सा कंसंट्रेट करिए, इस पे और इस पर। इन दोनों का एक जगह मल्टीपल वर्ड लाए हैं, एक जगह फैक्टर वर्ड लाए हैं। x/y के लिए, x/y के लिए मल्टीपल, x मल्टीपल होगा। मल्टीपल कब आता है? एलसीएम में।
और फैक्टर कब आता है, HCF में। दोस्तों ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मैंने कोशिश किया है। एक्स कब मल्टीपल कब आता है, LCM में आता है, मल्टीपल होता चला जाता है, लिस्ट कॉमन लेते हैं मल्टीपल। और फैक्टर कब किस में आता है, HCF में। तो वही x बटे वाई है ना, ये x बटे वाई, तो x बटे वाई x क्या हो गया, x क्या होगा, मल्टीपल हो गया। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, LCM, और y क्या हो गया, फैक्टर, फैक्टर का मतलब HCF। इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आप देखिए समझिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप बताएंगे तो मैं और अच्छे से डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके वीडियो बनाकर भेज दूंगा। अब आते हैं हम लोग इस पर, क्वेश्चन लगाते हैं। 2 क्वेश्चन लगाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अब तो फार्मूला आपके सामने है और कोई दिक्कत नहीं। 1/2 और 5/8 का LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो सीधे हम लोग फार्मूले में आ जाएंगे। अंश का LCM यानी 1 और 5 का LCM और 2 और 8 का HCF। कुछ नहीं है, 1 और 5 2 नंबर है इस तरह के LCM निकल जाएगा आसानी से, 5 हो गया। और 2 और 8 का HCF क्या हो जाएगा, यानी जो संख्या दोनों काटेगी वो है 2। और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, यानी 2 सही 1/2। अब आप यहाँ पर ये काम ये करिए कि ये LCM है तो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो 5/2 इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट गया, 5 आ गया। और 5/2 इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5/2 इससे भी कट गया। दोस्तों देखिए कट करके नेचुरल नंबर मिल गया। कुल मिला करके बात इतनी सी है कि कट जाना चाहिए, ये कट गया। ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार चेक कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 दूना 6, 1 7, 7/2 और 8 चौक 32, 33 34 35 अपॉन 4। इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले 7 और 35 का HCF निकलेगा और 2 और 4 का LCM निकलेगा। तो इसका HCF तो आसानी से मिल जा रहा है, 7 है इसका HCF, और इनका LCM जो है 4 हो जाएगा। और ये हो गया 1 सही 3/4 हमारा आंसर। HCF है तो ये इन सब को डिवाइड करेगा। आप चाहें तो किसी एक को चेक कर सकते हैं। ये 7/4 7/2 को डिवाइड करेगा। 7/4 7/2 को डिवाइड कर 7 ये देखिए ऐसा 2 आ गया, डिवाइड कर रहा है। इस तरह से आप किसी को भी चेक कर सकते हैं अच्छे से। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें फ्रैक्शन जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही HCF या LCM निकालना चाहिए, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही LCM या HCF निकलेगा। दोस्तों आज के टॉपिक नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है ये। एक फार्मूले का डेरिवेशन करना है और आसान से फार्मूला है, कोई उसमें कठिनाई नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 नंबर लेते हैं, जैसे 4 और 6 ही ले लिए। तो 4 6 2 संख्या है, फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। तो इन दोनों का अगर हम LCM निकालें तो LCM 4 6 का तो 12 हो जाएगा, और HCF निकालते हैं 4 6 का तो HCF यानी जो दोनों में कॉमन होगा, ये हो गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नंबर है दोनों नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका जो मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा बराबर होगा दोस्तों। यानी 2 नंबर अगर हम लेते हैं, 2 नंबर अगर लेते हैं, कोई भी 2 नंबर आप लेकर ट्राई करिए, 2 नंबर लेते हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा उनके LCM और उनके HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन वही होगा जो उन नंबर्स के LCM और उन नंबर्स के HCF के मल्टीप्लिकेशन होंगे, उसी के बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी बनता है। आइए क्वेश्चन भी देखेंगे
फार्मूला के रूप में पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर या प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। दोस्तों ये हम लोग का फार्मूला तैयार है। इसमें कभी क्वेश्चन आता है 2 नंबर दे देगा आपको, HCF दे देगा तो LCM पूछेगा, या HCF LCM दे करके 1 नंबर दे दिया तो सेकंड नंबर पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार आता है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा संख्याएं हैं, 2 से अधिक संख्याएं हैं, अगर दो से अधिक संख्या है अगर, तो उसके लिए इसका जो फार्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऐसे करके n नंबर्स हैं, n संख्याएं, n यानी एक नंबर हो गया, बहुत सारी संख्याएं हो गई। तो इनका देखिए फार्मूला क्या बन जाता है, इसको याद रखिएगा। डेरिवेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बस ये याद रखिए कि इतने नंबर्स हैं, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, यानी अगर 3 संख्याएं होंगी तो यहाँ पर 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा, HCF का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ये फार्मूला है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ख़ास करके कंपटीशन में पूछ लेगा तो बहुत कम लोग लगा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को याद रखते हैं, इसको नहीं याद रखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है, गुणनफल ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर देखिए 4 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत किताबें मिल जाएंगे आपको इजी, लेकिन 4 नंबर पर क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेगा नहीं। देखिए 4 नंबर से 4 संख्याओं में से किसी भी 2 संख्याओं का HCF दिया है, तो हम चारों नंबर, मान लो ABCD 4 नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई में इसका फार्मूला क्या बनेगा, HCF की पावर 4 - 1 इंटू LCM। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है कि जो संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं उसमें से 1 घटा करके यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 4 - 1 इंटू LCM कितना है 2310, और 7 की पावर 3 इंटू 2310, और 749, और ये हो गया 343। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और इम्पॉर्टेंट कह दें, कठिन कह सकते हैं, अनभिज्ञता में ये क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमेशा की तरह चैनल में बने रहिए, देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।